वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फराह। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। क्वेश्चन हमारे पास x² + 1 होल स्क्वायर ओवर x² - 1 लेट y will equals to x² + 1 होल स्क्वायर ओवर x² - 1। डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस साइड पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा। x² + 1 होल स्क्वायर ओवर x² - 1। अब डिवाइड हो रहा है तो इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। इक्वल आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसको हम सॉल्व करेंगे। x² - 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, 2 - 1 1 विदाउट पावर डेरिवेटिव x² + 1 माइनस x² + 1 होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव आएगा, माइनस है दरमियान में, दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस 2x, विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव 2x। डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास 2x आ जाएगा। इस 2 को बाहर लिख देंगे, 2 × x² - 1 x² + 1, x² + 1 का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x² + 1 अंदर आ जाएगा हमारे पास 2x² - 1 माइनस x² + 1। ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 को अंदर, 2x² - 1 मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस x² - 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 होल स्क्वायर। 2x x² + 1, 2x² - x², x² -2 - 1 -3 डिवाइडेड बाय x² - 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। तो इसमें हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, उसके बाद नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को लिखेंगे एज इट इज़ और नोमिनेटर का स्क्वायर माइनस, फिर नोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस पर पावर रूल लगेगा। सिंपल रूल जो हम बोलते हैं उसको पावर रूल कहते हैं। पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव। इस पर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा क्योंकि होल की पावर 1 है। डायरेक्ट अप्लाई हुआ तो 2x आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। x² - 1 एज इट इज़ आ गया,
इस 2 को हमने पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ गई और डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमने इसमें से जो जो हमारे पास कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लिया। हमारे पास दोनों साइड पे 2x था, 2x कॉमन आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 था दोनों साइड पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया। अंदर हमारे पास बच गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अंदर हमने 2 को मल्टीप्लाई भी किया और साथ में ब्रैकेट्स को भी ओपन कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 और बाकी की सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। Differentiate both sides with respect to x. X square plus 1 over x square minus 3. According to quotient rule, x square minus 3 whole square, x square minus 3 into derivative of x square plus 1 minus x square plus 1 as it is and the derivative of x square minus 3. X square minus 3 2x minus x square plus 1 into 2x, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आएगा। x square minus 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें से 2x कॉमन लेंगे, अंदर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर आएगा हमारे पास -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो -8 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं पावर में, अगर कन्वर्ट कर देंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2 ओवर 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/2। हम चाहे तो हम इसको ऊपर ले जाएं और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1/2। फिर हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, लेकिन हम इस पर क्वोशिएंट रूल लगा के अप्लाई करते हैं। सो लेट y विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 1/2 ओवर 1 माइनस एक्स पावर 1/2। अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर अप्लाई कर दें डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल लगा दिया। अब हम लगाएंगे इस पे पावर रूल। ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट हो जाएगा
डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स, नोमिनेटर में आएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/2, डेरिवेटिव आएगा पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1/2, और विदाउट पावर डेरिवेटिव इसका आएगा 1, क्योंकि 1 है तो 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे -1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव में 1/2 स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1/2 आंसर आएगा। विदाउट पावर डेरिवेटिव इसका आएगा -1, क्योंकि माइनस एक्स है। वन माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, और इसको भी हम बाहर लिख देंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा। अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 1/2, ये माइनस में है पावर तो नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, पावर 1/2 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ नोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 आएगा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि ऊपर पावर माइनस थी नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। वन ओवर 2 इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अंदर हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स पावर 1/2 और 1 प्लस एक्स पावर 1/2। ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स पावर 1/2 का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/2 है तो इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, वन माइनस एक्स पावर 1/2, 1 प्लस एक्स पावर 1/2। वन प्लस 1 2 इसको 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 रह जाएगी, और यहाँ बेस से मैं पावर ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1 3/2 पावर 3/2। तो इस तरह से ये आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नंबर 11 है हमारे पास 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2। तो dy ओवर dx इक्वल आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 है तो स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का स्क्वायर माइनस नोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस
नोमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज़ आएगा। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, तो -1/2 विदाउट पावर डेरिवेटिव 2x, और डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉमन आ रही है उनको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 हमारे पास इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, इसको हम बाहर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और अंदर हमारे पास बच गया 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस x इंटू 2x माइनस 1। पावर ऊपर माइनस में थी तो नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी 1/2। एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एलसीएम आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 2x स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2, और ये एलसीएम वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस, यहाँ एलसीएम इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आएगा x इंटू 2x माइनस 1 इसको भी बाहर ले जाएं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1 है, पावर 1/2 है तो ऐड होके पावर 3/2 हो जाएगी। अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2, हमारे पास आंसर आएगा 1 के इक्वल माइनस x इंटू 2x माइनस 1। अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3/2 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। आंसर में आ गया हमारे पास x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3/2, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, स्क्वायर रूट a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास u ओवर v है, स्क्वायर रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट u ओवर स्क्वायर रूट v की तरह। तो हम इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते, इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम स्क्वायर रूट अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है, कोई दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं, तो हम उनका स्क्वायर रूट जो है वो इकट्ठा कर देते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास इकट्ठा है तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जो इजी लगे आप उसको कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स होल की पावर 1/2। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पहले हमारे पास पावर रूल आएगा, उसके बाद क्वोशिएंट रूल आएगा। लेकिन अगर हम दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं तो हमारे पास पहले क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, उसके बाद पावर रूल अप्लाई होगा। तो पहले मेथड 1 से करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड्स पे, डी ओवर डी एक्स आ जाएगा a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स पावर 1/2। पावर स्टार्ट में आ जाएगी a माइनस एक्स ओवर
ए प्लस एक्स, पावर में से एक माइनस कर देंगे और विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लेंगे, ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स, 1/2 ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स, पावर 1/2 माइनस के साथ आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ए प्लस एक्स एज इट इज आएगा, ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए माइनस एक्स एज इट इज, ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, स्टार्ट वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 1/2, यहाँ पर हमारे पास है ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1/2। अगर हमारे पास 1 ओवर एक्स की पावर माइनस 1/2 है तो इसका मतलब x ऊपर जाएगा, पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, इसका मतलब 1 नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब इसको इन्वर्स किया, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स पावर 1/2। जब इसको उल्टा किया तो हमारे पास आ गया x ओवर 1 पावर माइनस 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू होती है उसको अगर हम उल्टा कर दें तो हमारे पास जो पावर है उसके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन है तो अगर हम इसको इन्वर्स कर दें, इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले आए तो हमारे पास पावर जो है वो प्लस में आ जाएगी। तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स पावर 1/2। डिनोमिनेटर का स्क्वायर है एज इट इज रहेगा हमारे पास ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस एक्स एज इट इज, ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास -1 आएगा क्योंकि एक्स के साथ माइनस है, -1 माइनस ए माइनस एक्स एज इट इज और ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। 1/2 ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स पावर 1/2, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, माइनस ए प्लस एक्स ओवर ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये माइनस ए और माइनस ए -2a हो जाएगा, एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, -2a ओवर 2 इंटू ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये वाला इसका कैंसिल आउट हो गया और साथ में हमारे पास आ गया ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 माइनस ए ओवर, अगर हम इसको दोबारा से इन्वर्स कर दें, पावर 2 है, ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स, और अगर हम इसकी पावर चेंज ना करें, यहीं पे रहने दें तो भी हमारे पास यही आएगा, पावर -1/2 आएगी। तो हम पावर को अगर सेपरेट कर देते हैं -1/2 तो ये हमारे पास बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 माइनस 1/2 आंसर आएगा हमारे पास 3/2 माइनस ए ओवर ए प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1/2 3/2, ये ऊपर पावर प्लस में थी नीचे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ए माइनस एक्स पावर 1/2 और ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स
हमारे फर्स्ट मेथड से। अब हम करेंगे इसका सेकंड मेथड। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो फर्स्ट मेथड के साथ जो हमारे पास आंसर आया था उससे मैच करता है या नहीं। वो बिल्कुल मैच करेगा क्योंकि मेथड ही अलग है, सिर्फ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। उसमें पहले हमने मेथड 1 में पहले हमने किया था पावर रूल अप्लाई किया था, उसके बाद क्वेश्चन रूल अप्लाई किया था। मेथड 2 में हम करेंगे पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो इसको हम पहले लिख लेंगे ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस एक्स अंडर रूट, वाई विल बी इक्वल टू ए माइनस एक्स की पावर 1/2 ए प्लस एक्स की पावर 1/2। डेरिवेटिव अप्लाई होगा दोनों साइड्स पे, इसको डायरेक्ट कर देते हैं हम। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में आ गया ए प्लस एक्स, ऊपर आएगा ए प्लस एक्स पावर 1/2। पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव -1 आएगा, माइनस ए माइनस एक्स पावर 1/2। डेरिवेटिव में पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस और विदाउट डेरिवेटिव पावर डेरिवेटिव आएगा इसका 1। ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ गया बाहर 1/a प्लस एक्स। 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम बाहर कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/2 a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा ए प्लस एक्स ऊपर, ए माइनस एक्स नीचे, क्योंकि इसकी पावर माइनस में थी, नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस ए माइनस एक्स ऊपर ए प्लस एक्स नीचे। अब यहाँ पर दोनों के साथ माइनस है, अगर हम चाहें तो दोनों का माइनस कॉमन लेंगे, बाहर लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अगर माइनस कॉमन ना भी लें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। dy/dx इक्वल है हमारे पास 1/2 a प्लस एक्स। एलसीएम आ जाएगा अंदर, हमारे पास एलसीएम आएगा नीचे, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, दोनों की पावर 1/2। यहाँ पर हमारे पास माइनस ए प्लस एक्स की पावर 1/2, ए प्लस एक्स की पावर 1/2, एक ये वाला और दूसरा डिनोमिनेटर वाला, माइनस ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, एक ये वाला और एक डिनोमिनेटर वाला, पावर 1/2 दोनों की। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ओवर ए माइनस एक्स की पावर 1/2
ए प्लस एक्स की पावर 1/2 1/2 ए माइनस एक्स रेस की पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों हमारे पास बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर ज़्यादा हो जाएंगी, 1 + 1/2 आंसर आएगा हमारे पास ए प्लस एक्स रेस की पावर 3/2। और नोमिनेटर में हमारे पास अंदर आ जाएगा माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। माइनस 2a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए ओवर ए माइनस एक्स की पावर 1/2 ए प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 3/2। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो दोनों मेथड्स के साथ सॉल्व हो गया और हमारा आंसर दोनों के साथ बिल्कुल सेम टू सेम आया। आप लोग को इसमें से जो मेथड इजी लगता है आप उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। अगर आप लोग पहले पावर रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पावर रूल अप्लाई करें, बाद में क्वेश्चन रूल अप्लाई करें तो भी आंसर सेम आएगा। अगर पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई करके बाद में पावर रूल अप्लाई करें, अब यहाँ पर देखने के पावर रूल कहाँ पे है, पावर रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया है। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव, ये हमारे पास पावर रूल है डिफरेंशिएशन का। इस तरह से आज के लेक्चर में हमारे 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ।